हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम। हम पढ़ रहे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप में हमने पढ़ लिया था पीछे उनके जन्म से लेकर जो अकबर ने शिष्टमंडल भेजे थे चार प्रताप को समझाने के लिए। कौन कौन से चार शिष्टमंडल भेजे थे? पहले शिष्टमंडल के नेतृत्व के रूप में भेजा था जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची कब? अभी याद करवाता हूं। सेकंड नंबर पे भेजे थे मान सिंह, जो मिर्जा राजा मान सिंह थे उनको भेजे थे। नंबर 3 पे भेजे थे मिर्जा राजा मान सिंह के पिताजी थे पापा जी, उनका नाम भगवंत दास। 4 नंबर पे भेजे थे टोडरमल। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहला था जलाल खां कोरची, इसके नेतृत्व में शिष्टमंडल आया। मान सिंह के नेतृत्व में आया। तीसरे नंबर पे भगवंत दास के नेतृत्व में आया। चौथे नंबर पे टोडरमल ये आया था प्रताप को समझाने के लिए। ये भगवंत दास मान सिंह के पापा जी थे, पिताजी। ठीक है। ये 172 1572 और 373 1573 1573 1573। ये 172 में आया था, मान सिंह 73 में आया था, भगवंत दास भी 73 में आया था, टोडरमल भी 73 में आया था। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने के लिए भेजते हैं। कौन भेजता है? अकबर। जब ये चारों शिष्टमंडल भेज दिया, इतनी मेहनत कर रहा, 4 शिष्टमंडल भेज दिया, प्रताप समझ ही नहीं रहा है अधीनता स्वीकार करने के लिए। कैसे करेगा? नाम तो देखो, महाराणा प्रताप। कैसे अधीनता स्वीकार करेगा उसकी? अब नहीं स्वीकार किया, 4 शिष्टमंडल भेज दिया, दिमाग तो खराब हो गई। दिमाग खराब हो गया, युद्ध की घोषणा कर दिया, युद्ध करेंगे। ऐसे तो सुलह की नीति अपनाता है, लेकिन क्या करे, परेशान हो गया। अब चारों शिष्टमंडल फेल हो गए, तो अब युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? हल्दी घाटी का युद्ध होगा। ठीक है, देखते हैं वो आगे हल्दी घाटी का युद्ध करवाते हैं इनके बीच में। ये 4 शिष्टमंडल याद रखना, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। डेट याद रखना, 172, तीनों नीचे वाले 73, 1572 और 1573 में तीनों। अब बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। छोटी सी बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी का मैदान कहां पर है? हल्दी घाटी का मैदान है राजसमंद जिले में। कहां पर है? राजसमंद जिले में। राजसमंद में एक पहाड़ियां है,
कुंभलगढ़ में। इस अजमेर के किले को अकबर का किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकबर का किला। यहां मानसिंह इस ये क्या है, युद्ध का उद्देश्य रखता है। क्या उद्देश्य रखता है कि प्रताप को बंदी बनाना है। इस युद्ध का उद्देश्य क्या रखा जाता है? प्रताप को बंदी बनाना है, चाहे कैसे भी पकड़ो, प्रताप को पकड़ के लाना है। ठीक है, ये हो गई इस युद्ध की रूपरेखा के स्थान की बात, है ना। अब बात करते हैं सेना की। प्रताप के पास मात्र सेना थी 80,000। कितनी? अकबर के पास सेना थी प्रताप से 4 गुना। 3.20 लाख। मतलब इनकी सेना का अनुपात था 1:4। इतनी बड़ी संख्या में सेना थी अकबर की। इधर तो 80,000 है, उधर 3,20,000। अब बात करते इन सेनाओं को किस रूप में खड़ा किया जाएगा, कैसे इनका रूपरेखा देख रहे हैं तो रूपरेखा कैसी होगी, युद्ध के समय सेना कैसे खड़ी रहेगी, कौन नेतृत्व करेगा, कौन कहां रहेगा, कौन किस घुड़सवार होगा, कौन घुड़सवार कहां होगा, कौन हाथियों पर कहां खड़ा रहेगा, ये देखते हैं आगे हम। जो प्रताप की 80,000 सेना है उसको किस प्रकार खड़ा किया जाएगा, यह है प्रताप का सेनापति। कौन? हाकिम खां सूरी। इधर तो प्रताप हिंदू राजा जिसका सेनापति मुस्लिम, इधर अकबर जो मुस्लिम है उसका सेनापति अपना हिंदू। इधर सेनापति खड़ा कर दो, ये सेनापति हो गया। कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह। इनकी तरफ से ये, उनकी तरफ से मानसिंह हो गए सेनापति। अब बाकी सेना इसके पीछे, फिर इनके नीचे बीच में महाराणा प्रताप। इनकी सेना पूरी बीच में खड़ी हो गई, ये सेना खड़ी कर दिए। इनके नीचे एक व्यक्ति, नाम आसफ खां मेवाती। आसफ खां मेवाती, इस पद को बोलते हैं हरावल, और ये इनको बोलते हैं चंदावल। जो युद्ध के सबसे आगे खड़ा होता है, युद्ध का जो मान इसको बोलते हैं, जो नेतृत्व करता है उसको हरावल बोलते हैं। जो सेना को पीछे से देखता है उसको बोलते हैं चंदावल। प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कर रहे हैं हाकिम का सूरी, और चंदावल का इनके नीचे, प्रताप तो बीच में है, इसके नीचे प्रताप की और सेना है। ये सेना हो गई प्रताप की। और यहां चंदावल का कार्यभार कौन संभाल रहे हैं? भील सेनापति है पूंजा जी। कौन है? चंदावल का कार्यभार कौन संभाल रहे हैं? भील सेनापति पूंजा जी। अब ये बीच में प्रताप हो रहे हैं, ये भील सेनापति पूंजा जी को खड़ा कर दिए, ये खड़े हो गए पूंजा जी। इनका पद है ढोलान। कौन सा पद है? ढोलान का। समझ में नहीं आया? देखो, प्रताप की जो 80,000 सेना है उसको इस रूप में हल्दीघाटी के मैदान में खड़ा करना है। सबसे आगे होंगे सेनापति हाकिम खां सूरी, उनके बीच में प्रताप की आधी सेना, आधी सेना के बीच के अंदर रहेंगे फिर प्रताप स्वयं खड़े रहेंगे, उनको कहेंगे ढोलान। जो ये स्थिति होती है, जो पद होता है, इसको कहते हैं ढोलान का पद, जो सेना को बीच में संभालते हैं उसको। फिर
प्रताप की आधी सेना बच गई, उसको भी नीचे खड़ा करेंगे। फिर होगा नीचे सेनापति, वो कौन है? पूंजा जी, उसको कहते हैं चंदावल। यही इधर अकबर के हरावल का पद संभाल रहे हैं मानसिंह, जो सेनापति है। फिर पूरी सेना अकबर की बीच में। फिर लास्ट में रहेंगे आसिफ खां मेवाती। जो आसिफ खां मेवाती है वो चंदावल का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये हो गई इनकी रूपरेखा। जो प्रताप है और अकबर है, ये इस स्थिति में जो हल्दीघाटी का युद्ध होगा उस मैदान में अपनी सेना को खड़ा करेंगे। ये डायग्राम बना लेते हैं। कहां पर? प्रताप बनाता है कुंभलगढ़ में और अकबर बनाता है अकबर के किले में, अजमेर में, मैगजीन दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई इस युद्ध की रूपरेखा की। 1:4 में इनकी सेना थी प्रताप की और अकबर की। 80,000 प्रताप की, 3,20,000 सेना अकबर की। अब ये लड़ेंगे। अब एक छोटी सी बात है, इनके हाथियों के नाम देख लेते हैं। क्यों? हाथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इसमें, इसलिए इनको बोलते हैं हाथियों का युद्ध। प्रताप के हाथी, प्रताप के 2 हाथी, एक का नाम राम प्रसाद, दूसरे का नाम लोना। वहीं अकबर के देखते हैं। अकबर का पहला हाथी हवाई, दूसरा हाथी मर्दाना। 2 हाथी महत्वपूर्ण है अकबर के, 2 हाथी महत्वपूर्ण है प्रताप के। ये राम प्रसाद है, इसी का नाम पीर प्रसाद है। जो अकबर इसको पकड़ ले गया था और ये राम प्रसाद से पीर प्रसाद इसका नाम कर दिया। एक किया दोनों, राम प्रसाद और पीर प्रसाद। 2 हाथी है प्रताप के, राम प्रसाद और एक लोना। अकबर के पास प्रताप के पास एक घोड़ा था, नाम सभी को पता होगा, चेतक। ये इनके हाथियों की और घोड़े की बात हो गई। हाथियों के द्वारा ही लड़ा जाता है, ये हाथी थे इसमें, इसलिए इस हल्दीघाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे ये योजना बनाए कहां पर? कुंभलगढ़, और ये अजमेर में। अब यहां से चलेंगे, कहां पर पहुंचना है इनको? हल्दीघाटी के मैदान में पहुंचना है। यहां पर पहुंचना है तो यहां से ये चले, प्रथम शिविर लगाते हैं। कहां पर जाके लगाते हैं? अकबर अपना प्रथम शिविर लगाते हैं मांडलगढ़। कहां पर है? भीलवाड़ा में। सॉरी, अकबर नहीं, मानसिंह आ गए यहां। तो मानसिंह अपनी सेना को लेकर चलता है अजमेर के किले से, मांडलगढ़ में पहला शिविर लगाता है। और यहां पर मांडलगढ़ में ये मानसिंह अपनी सेना को पहाड़ी परीक्षण देता है। कितने दिन तक? 21 दिन तक मानसिंह अपनी सेना को पहाड़ी परीक्षण देता है, क्योंकि अकबर की जो सेना थी वो पहाड़ों में युद्ध कभी नहीं की थी, मैदानों पर लड़ने वाली थी। इसलिए मानसिंह इस सेना को पहाड़ी युद्ध का परीक्षण करवाते हैं। और जो प्रताप थे वो मैदानी युद्ध की योजना बना रहे थे। इधर तो मैदानी युद्ध की योजना बन रही थी और पहाड़ों में परीक्षण दे रहा था कौन? मानसिंह अपनी सेना को। ये हो गया परीक्षण की बात। अब आगे चलते हैं, इनको पहुंचना है हल्दीघाटी के मैदान में। अब हल्दीघाटी के मैदान में ये तो पहला शिविर हो गया इनका। अब अंतिम शिविर लगाते हैं ये। कहां पर लगाते हैं? प्रताप लगाते हैं मोलेला गांव। सॉरी, मोलेला गांव में तो ये लगाता है, ये लगाते हैं लोसिंगा। लोसिंग गांव कहां पर है?
राजसमंद में। ये लगाते हैं मोलेला गांव राजसमंद। मैदान के पास पहुंच रहे धीरे धीरे, राजसमंद में आ जाते हैं। मोलेला गांव भी राजसमंद में है। प्रताप अपना अंतिम शिविर डालते हैं, पड़ाव डालते हैं कहां पर? राजसमंद में, लोसिंग गांव में। और ये मानसिंह डालते हैं मोलेला गांव राजसमंद में। ये जो मोलेला गांव है इसका ध्यान रखना, ये टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। अब आगे लोसिंग गांव में पहुंच गए प्रताप, मोलेला गांव में पहुंच गया मानसिंह। अंतिम शिविर हो गया ये, यहां आ गए, ये पहुंच गए यहां पर। अब ये पहुंचेंगे युद्ध के मैदान में। कब पहुंचेंगे? इनको पहुंचाते हैं अब आगे हम। मोलेला गांव टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब करते हैं इनको युद्ध के मैदान तक पहुंचाते हैं। यहां है मानसिंह। कहां से चला? अकबर के किले से मांडलगढ़, मांडलगढ़ से मोलेला गांव, और ये आ गया हल्दीघाटी के मैदान में। तारीख 18 या 21 जून 1500